तो आज हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, फोटो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी हमने क्या समझा था, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में हमने क्या समझा था, पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स एंड होलोजोइक। ठीक, तो आज हम फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में होती है। वो CO2 और वाटर का यूज करके सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या होता है, ये पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से वो फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, फूड होता है। ठीक है, तो फूड बना दिया उन्होंने विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होती है, 6 CO2। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल के। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, साथ में 6 O2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, 6 O2 को रिलीज करेंगे। तो क्या होगा, 6 CO2 प्लस वाटर आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे और वाटर को रिलीज कर देंगे। ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस ही है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये प्रोसेस ही है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब अगर हम अगली बात करें कि इसमें फोटोसिंथेसिस में इवेंट्स क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो हमारे पास 3 इवेंट्स होते हैं जो कि इसमें इंक्लूड होते हैं। ये NCERT बुक में भी दिया है। ठीक है, तो पहला इवेंट क्या है, पहला इवेंट देखो, हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा, ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करेगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी स्पेशली लीव्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लीव्स में क्लोरोफिल होंगे, क्लोरोफिल क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको किस में चेंज करेंगे भाई, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस यही है भाई, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और क्या होगा, इसमें साथ साथ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का भी स्प्लिटिंग हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल भी टूट जाएगा, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से टूट जाएगा, सेकंड प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस क्या है, अब जो ये CO2 हमारे पास है इसका रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है केमिस्ट्री के, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो इसके पास CO2 है और यहां पर H आ रहा है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा किसको, हाइड्रोजन को गेन करेगा यहां पर, और क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन हो गया ना। तो रिडक्शन होगा किसका, CO2 का रिडक्शन होगा। ठीक है, किसका रिडक्शन होगा, CO2 का रिडक्शन होगा, और वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये तो फूड है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये तो फूड है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा जो कि हम फूड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गए, 3 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लोरोफिल की हेल्प से जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस क्या है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो जाएगा। तीसरा प्रोसेस क्या है, जो स्प्लिटिंग हुआ है वहां से हाइड्रोजन आएगा और CO2 को रिड्यूस करेगा और कार्बोहाइड्रेट में फॉर्म कर देगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर देगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, यही हमारा फूड है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या कि मेरे पास ये कोई प्लांट है, प्लांट क्या करेगा, इसके पास रूट्स होंगी, है ना, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। इसके पास लीफ होगी, तो इसके पास क्या होगी, लीफ होगी। ठीक है, लीफ में क्या होंगे, लीफ में हमारे पास स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा से क्या करेगा, CO2 को लेगा, है ना, और क्लोरोफिल लीफ में पाया जाएगा, सनलाइट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, और H2O CO2 की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से ये क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगा CO2 को, वाटर को। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से आप लिखिए, जल्दी जल्दी।
देखो मैंने कहा ये क्या है, ये एक लीफ है, लीफ के अंदर क्या होगा, हाँ, अगर हम इसको जूम करके देखें तो हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर आएगा। हमने 9th क्लास में टिश्यू में पढ़ा है कि जो ऊपर की लेयर होगी उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या होगा, मेसोफिल सेल्स होंगी। अब मेसोफिल सेल के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो ये प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल होता है ना, क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, और यही क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। एक्सपेरिमेंट की, लेकिन अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि CO2 जो है वो प्लांट के अंदर एंटर कैसे करती है। तो हमने क्या बोला, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई लीफ है ना, जैसे ये कोई लीफ है, तो लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। तो हमने बोला क्या होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बीन शेप के दो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो ओपनिंग है, इसी से गैस अंदर आएगी, इसी से गैस बाहर जाएगी, इस ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। अब क्या है, जो ये गार्ड सेल है, इनमें बीच बीच में ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसके साइड्स में क्या होती है, सेल से ये घिरा होता है। ये ऐसी यहाँ पर सारी सेल्स होंगी, बस जैसे ये मान लो स्टोमेटल ओपनिंग है, बाकी सेल से घिरा होगा, तो ये आपस की ये सेल्स होंगी, जिसको हम सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती है किसकी, स्टोमा की, वो गार्ड सेल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड अपॉन गार्ड सेल, ठीक है। किस पे डिपेंड करेंगी, गार्ड सेल पे डिपेंड करेंगी। अच्छा, इसके लिए एलिमेंट कौन सा एसेंशियल है, इसको बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम जो एलिमेंट है वो इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए एसेंशियल है, ठीक है। इससे ही क्या होगा, अब यहाँ से वाटर इसके अंदर आने लगेगा, वाटर इसके अंदर आने लगेगा, इसमें क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगी, 9th में पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, फूल जाएगा, फूलने से ये ऐसा होगा, तो ऐसे से ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये फ्लैसिड हो गया, इससे ऐसा शेप हो गया, ये ओपनिंग हो गया, ठीक है। अब ये जब ये फ्लैसिड हो गया, ओपनिंग होगा, गैस एक्सचेंज होगी, गैस अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे इससे वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये ऐसे से फिर से ऐसे बंद हो जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक एनसीईआरटी फैक्ट बात है, ठीक है। इस बात में क्या बताया गया है कि हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया 3 इवेंट्स होते हैं। इन 3 इवेंट्स में से पहला इवेंट्स क्या है, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। दूसरा इवेंट क्या है, वो जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। थर्ड प्रोसेस क्या है, रिडक्शन होगा CO2 का, और वो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या ये सभी प्रोसेस एक साथ चलते हैं, नहीं, ये सभी प्रोसेस एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक। ये एक के बाद एक होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है, एक बार में नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एग्जांपल है, डेजर्ट प्लांट जो है वो CO2 को नाइट में, रात में क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, ठीक। क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, जो कि फिर बाद में एक्ट करेगा जब क्या होगा, हमने एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे क्लोरोफिल के द्वारा, कब, दिन में। तो जो ये डेजर्ट प्लांट है, ये CO2 को रात में एब्जॉर्ब करेगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। फिर दिन में क्या होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल की हेल्प से दिन में, ठीक है। फिर वो जो कंपाउंड है उसके साथ मिलकर फिर से क्या बना देगा, फिर से ये कार्बोहाइड्रेट बना देगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बना देगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बना देगा, फूड बना देगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस एक साथ नहीं होते हैं, बात समझ में आई। अगर मैं अब बात करूं, हमारे एनसीईआरटी में 2 एक्सपेरिमेंट रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, देखो आप ये जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है। इसी को हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक प्लांट है, उसको हमने 6 या 6 आवर्स के लिए डार्क रूम में रख दिया। उसके बाद हमने उसकी एक लीफ को प्लग कर दिया, तोड़ दिया, ठीक। उसके बाद प्लांट को हमने लाइट में रख दिया, कितने घंटे के लिए, 2 या 3 घंटे के लिए। फिर उसके बाद हमने उसमें से एक लीफ फिर से प्लग करी, और दोनों लीफ को अलग अलग बॉइलिंग वाटर में या वाटर में बॉयल कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, उसको अल्कोहल सॉल्यूशन में डिप कर दिया, उसे निकालने के बाद उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डिप कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ इसके बाद होगा क्या, ठीक है। देखो
जब हमने प्लांट को डार्क रूम में रखा तो उसका जितना 6 घंटे के लिए, ठीक है, तो जितना फूड उसने बनाया होगा वो कंज्यूम कर चुका होगा, ठीक, उसके पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, है ना। तो हमने एक लीफ तोड़ी, उसमें क्या कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई भी फूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लांट को हमने किस में रख दिया, लाइट में, तो वो फिर से फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपना खाना खुद बनाएगा, है ना, तो अपना खाना खुद बनाएगा। उसके बाद हमने एक लीफ को और तोड़ लिया, तो इस वाली लीफ में क्या होगा, इस वाली लीफ में कोई फूड नहीं है, इस वाली लीफ में फूड है क्योंकि हमने अभी फोटोसिंथेसिस कराया है, ठीक। जब हमने बॉइलिंग वाटर में रखा और अल्कोहल में रखा तो क्या होगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो जब हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे, तो हमारे पास अब 2 लीफ हो गई, फर्स्ट लीफ और सेकंड लीफ। मान लो ये फर्स्ट लीफ है और ये सेकंड लीफ, फर्स्ट और सेकंड। अब क्या होगा, जब हम इस आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे ना, तो इसमें तो कोई कलर शो नहीं होगा लीफ में, ठीक है, इस लीफ में कोई कलर शो नहीं होगा। और इस लीफ में क्या होगा, जैसे ये लीफ है, इसमें क्या होगा, स्पॉट्स पड़ने लग जाएंगे, कैसे, पर्पल रंग के, ठीक है, पर्पल कलर के या पर्पल रंग के क्या होने लग जाएंगे, इस पर स्पॉट्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो आयोडीन है वो, आयोडीन का काम क्या होता है, देखो आयोडीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करता है और कैसा कलर देता है, पर्पल कलर देता है, ठीक है, कैसा कलर देता है, पर्पल कलर देता है। तो हमने क्या कहा, ये जो आयोडीन है इसने इसके कार्बोहाइड्रेट से या इसके फूड से क्या करा होगा, रिएक्ट करा होगा और पर्पल कलर शो कर दिया। इसका मतलब क्या है, लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आया। तो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है, ये बताना चाहते हैं कि जो लाइट फोटोसिंथेसिस होती है वो लाइट के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट करिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम अगले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ठीक, अगर हम अगले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एनसीईआरटी में देखिए ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट देखा, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास ये जार नंबर 1 है, ठीक है, ये जार नंबर 2 है। तो हमने क्या क्या सेटअप कर रखा है इसमें, हमारे पास इसमें भी एक प्लांट रखा है, इसमें भी एक प्लांट रखा है, लेकिन हमने इसमें क्या, एक डिश में KOH, क्या KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका काम क्या होता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ रखा, तो इसमें क्या होंगे, एयर के पार्टिकल्स होंगे, है ना, एयर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक। अब ये एयर के पार्टिकल्स होंगे, इसमें भी एयर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक। एयर के पार्टिकल्स के साथ साथ उसमें क्या होगा, CO2 के पार्टिकल्स भी होंगे। अब इसमें जितना CO2 होगा वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें CO2 तो रहेगा नहीं, है ना, इसमें CO2 तो रहेगा नहीं, इसमें CO2 रहेगा। तो हमने क्या देखा कि कुछ समय बाद जब इनको लाइट में रखा गया फिर से, तो इसने क्या किया, सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, इसने CO2 को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो जब लाइट में हटाने के बाद 6 आवर्स हमने इसको लाइट में रख दिया, लाइट में हटाने के बाद जब हमने इसकी एक लीफ तोड़ी, इसकी भी एक लीफ तोड़ी, या एक लीफ हमने इसकी प्लग करी, तो क्या होगा, जो हमारे पास ये क्या होगी, लीफ नंबर 1 और ये लीफ नंबर 2, ठीक है। तो फिर से हमने क्या किया, उसको बॉइलिंग कर दी, ठीक है, क्या कर दी, बॉइलिंग कर दी, किसमें, वाटर में, H2O में। उसके बाद इसको अल्कोहल में डाल दिया, ठीक है, उसके बाद इसको अल्कोहल में डाल दिया। अल्कोहल में डालने के बाद क्या करा हमने, इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दिया, किसमें, आयोडीन सॉल्यूशन में। तो फिर से हमें ये दिखा कि जो फर्स्ट वाला जार था इसमें कोई स्पॉट प्रोड्यूस नहीं है, इसमें स्पॉट प्रोड्यूस होने लग गए, किस कलर के, पर्पल कलर के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, CO2 भी उतनी ही इसेंशियल है जितनी सनलाइट इसेंशियल है, ठीक है। तो CO2 ही कन्वर्ट होती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। जल्दी से नोट करो। अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हमने पहले से पढ़ लिया है कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने ये कवर किया था, ठीक। तो हमने कहा कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फर्दर डिवाइड होते हैं, पैरासिटिज्म में, सेप्रोट्रॉप्स में और होलोजोइक में। हमने पैरासिटिज्म और सेप्रोट्रॉप्स डिटेल में पढ़ा। अब हम बात किसकी करेंगे, होलोजोइक की। अब जो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये फर्दर हम बोल सकते हैं कि इतने प्रोसेस में डिवाइड होता है। कितने प्रोसेस हो गए, 5, ठीक है। तो 5 प्रोसेस में ये फर्दर डिवाइड होगा, जिसको बोलेंगे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन, ठीक है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन इन 5 टाइप के प्रोसेस में कवर्ड होता है, ठीक। तो अब ये जो प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है भाई, इंजेशन मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, क्या होगा, इनटेक ऑफ
फूड, ठीक। दूसरा क्या है, डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन में देखो क्या होता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में, ठीक है, सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, अब ये जो सिंपल हमने फूड लिया है, ये सिंपल जो हमारा फूड आ गया, ये सिंपल सब्सटेंस आ गया, ठीक है, ये बॉडी के द्वारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, सिंपल सब्सटेंस एब्जॉर्ब बाई बॉडी, ठीक है, एब्जॉर्ब बाई बॉडी, ठीक है। अब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है जो हमने ये सिंपल सब्सटेंस या बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट ही तो होते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस। तो बाय द सेल, ठीक है, तो सेल के द्वारा इन न्यूट्रिएंट को यूटिलाइजेशन करना ही क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, ये न्यू प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करती हैं, न्यू प्रोटोप्लाज्म का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल को छोड़कर जितनी भी सेल के अंदर चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। और इंजेक्शन मतलब क्या होगा, अब जो ये अनडाइजेस्टेड रहेगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को हम रिमूव कर देंगे। तो हमारे 5 स्टेप हो गए। अब इन 5 स्टेप को एक बार फिर से पढ़ते हैं। इंजेक्शन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, हम फूड को लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। किससे लेंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड माउथ, ठीक है। डाइजेशन मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में तोड़ देना या ब्रेक कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो सिंपल सब्सटेंस हमने तोड़े हैं अभी हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होने लगेंगे, न्यूट्रिएंट है ना, या सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, अब जो ये सिंपलेस्ट सब्सटेंस हैं ये सेल में जाएंगे, सेल इनका यूटिलाइजेशन करेगा और वो लिविंग कंपोनेंट बनाएगा सेल का, ठीक है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, तो उसका फॉर्मेशन करेगा, है ना, तो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करेगा, उसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और इजेशन मतलब क्या होता है, जो ये डाइजेस्ट नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है, जो ये यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुआ वो अनडाइजेस्टेड फूड को उस बॉडी से बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं इजेशन, ठीक है। अच्छा, इजेशन और एक्सक्रीशन में फर्क होता है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को हम बाहर निकालते हैं, इसमें अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इजेशन और एक्सक्रीशन में, ठीक है, नोट दैट। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा में किस टाइप का डाइजेशन होगा, ये किस टाइप का न्यूट्रिशन करेगा, ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, ठीक है। तो अमीबा की डाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इरेगुलर शेप में अमीबा होता है। जब इसको अपना फूड लेना होता है या ये किसी प्रे को, शिकार को पकड़ता है तो एक अपने हाथ जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फिट, ठीक है। तो मतलब नकली हाथ जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, उससे अपने प्रे को, देखो ऐसे अभी अमीबा था, प्रे दिखा, उसने अपने हाथ जैसा स्ट्रक्चर निकाला और प्रे को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये जो हाथ जैसा स्ट्रक्चर आया इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और इसने कैप्चर कर लिया, इसको बोलते हैं इंजेशन। फर्स्ट प्रोसेस है ये, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, ये बॉडी को लेगा और क्या करेगा, उसको डाइजेशन करना शुरू कर देगा। डाइजेशन करने के बाद क्या करेगा, वो जो उसके डाइजेशन करा, उसने जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक करा, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, ठीक है। अब वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, अब तक इंजेक्शन कर लिया, उसके बाद इसने डाइजेशन करना शुरू कर दिया। अच्छा, भी क्या करेगा, ये फूड वैक्यूल बनाएगा ना, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। अभी फूड वैक्यूल बनाएगा, इसमें क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम ही क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में ब्रेक कर देंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, उस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड या जो
चीज़ इसके काम की नहीं है, बाहर निकाल देगा ना। तो इसका मतलब अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड प्रे जो है अभी अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एजेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एजेशन, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।